वेलकम बैक। तहरीक अदम एतमाद से पहले जो एक बड़ा पावर शो है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और साथ साथ अपोजिशन का जो महंगाई मुकाओ मार्च है, जिससे मुतालिक अभी हमने ब्रेक से पहले सवाल भी पूछा ज़ुबैर साहब से कि भाई एक्शनेबल प्लान क्या है क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो सारा नैरेटिव था कि जी गरीब लुट गया, बर्बाद हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो क्या वो ये रिवर्स करने के लिए इमीडिएटली किसी पोजीशन में है या नहीं है? तो 3 साल की टाइमलाइन काशिफ साहब, उन्होंने कहा कि हमें मैंडेट मिलेगा, फिर तीसरे साल में जाके कुछ हालात बेहतर होंगे, एक्शनेबल प्लान पे कमिट नहीं कर भी नहीं सकते, नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप नून के उस टीम से बात करें, इस वक्त बजट बाय द वे इसहाक डार साहब लंदन बैठ के बना, और ये मैं एनालिसिस मालूमात की बुनियाद पे मालूमात की बुनियाद पे। पहला तो फैसला करना है कि डार साहब हैं या मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। इस वक्त पार्टी की लीडिंग मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ ज्यादा है कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, कम से कम जिन लोगों से मेरी बात। क्यों नहीं कमिट करेंगे? मुस्लिम लीग नून, जैसे मैंने आपसे कहा, पहले सियासी बात समझ लें। वो कहते हैं कि अगर हमने 6 महीने ये हुकूमत चलाई और अगला बजट दिया तो लोग हमें उसी तरह गालियां निकालेंगे जिस तरह आज इमरान खान साहब को निकाल रहे हैं। बल्कि सिर्फ ये नहीं होगा, फिर लोग ये कहेंगे कि जो इमरान खान करता है ठीक ही कर रहा होगा, कि अगर इन्होंने भी यही करना है, पेट्रोल उसी तरह महंगा होना है, बिजली गैस उसी तरह महंगी होनी है, तो फिर उसे क्यों भेजा? ये कहेंगे उसे क्यों निकाला? फिर उसको किस लिए निकाला कि अगर आपने भी यही करना था? इस वजह से लंबा टाइम क्यों चाहते हैं? वो कहते हैं अगर 6 महीने में किया तो 6 महीने में ये सारे स्टेप्स लेने के बाद अवाम के पास जाना पड़ेगा, अवाम हमें गाली निकालेगी। 5 साल का फायदा ही होता है कि अगर आप पहले साल में महंगाई बहुत बढ़ा भी दें, ये मुश्किल फैसले कर लें, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, बाय 5 ईयर लोग उसको भूल भुला जाते हैं, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं रहता। और उस वक्त जब आप इलेक्शन, जिस तरह कल अगर अगले साल इमरान खान साहब इलेक्शन में जाएं, पेट्रोल को 10-20 रुपए और सस्ता कर दें, बिजली उन्होंने पहले 5 रुपए सस्ती कर दी है, कुछ चीजें और बेहतर हो जाए, तो वो जाके कहेंगे देखिए मैंने आपके लिए काम किया है। सही है। और लोग शायद कुछ चीजों को नजरअंदाज, क्योंकि वो आदत पड़ गई होगी महंगे बिजली की, महंगी गैस की। सही है। बाकी तो ये भी तो रिलीफ देके गए थे आखिरी साल जाने से पहले, जो उन्होंने टैक्स कैसा कट बजट दे बनाया दिए था, हमारी और तनख्वाहों की टैक्स उन्होंने 15% पर ले टैक्स आए कट थे। दे दिए मिफ्ता उन्होंने, साहब ने सब आखिरी बड़े में रिलीफ और देके वो गए बड़ा थे। एक पॉलिटिकल बजट था, वो सियासी बजट बनाया और था। जानबूझ के वो बाद में एडमिट भी करते थे, और अभी भी जो फाइनेंशियल विजिट से पता है वो कहते हैं और पहले शेख दिन साहब ये कह गए पहले अभी दिन बोला अवामी उन्होंने, बजट बनाएंगे। केजी इलेक्शन बजट दें और फिर निकले आवाम की तरफ जाए। अच्छा, जो फाइनेंशियल विजिट है वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि पहले दिन आके 20 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, 20 रुपए वापस करनी पड़ेगी आपको मैं पहले इससे आगे की दिन। बात कर, मैं इकोनॉमिक विजिट की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगले कुछ अरसे में। कहते हैं हमारा एनालिसिस ये कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 200 रुपया लीटर होनी चाहिए। कोई सियासी गवर्नमेंट ये करेगी नहीं, लेकिन होनी क्या चाहिए? घबराना नहीं है, होगी नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए घबरा अपनी गई ख्वाहिश वो नहीं बता। हाँ, सही समझ गया। आई एम श्योर आपको भी किसी ने बताया होगा ये बात। कि अगर आपको सही मानों में आप करेंगे तो 200 रुपये। आवाम को नाम भी बता देना, नाम एम से तो नहीं शुरू होता। नहीं, उसका नाम ए से होता है, ये शरीफ भी है बहुत। और दूसरा यार मुझे ये बताइए, ये सारी चीजें आप जो डिस्कस कर रहे हैं इस जी, वक्त, जी। ये नून लीग आएगी और ये इकोनॉमिक प्लान बनाएगी और ऐसे करेगी आएगी और किसने ऐसे करना? करेगी, अगर- और सारा कुछ करेगी, मैं ये पहले अगर वो ये लगा करना के चाहते पूरा हैं। नून लीग के आपने ख्वाहिशात के घोड़े सारे दौड़ा दिए वो ये माशाल्लाह करना चाहते हैं, से, कि rightly जनाब वो आके और ये सारा कुछ उन्होंने अरशद भाई कर की दिया। ख्वाहिशात के नहीं, घोड़े नहीं, मैं चंद हकायक आप दिल पे ले गए, हम सर हकायक पे बात कर अलग-अलग लेते हैं ना, scenario सुन लें। discuss कर रहे हैं। अब पिछले 15 मिनट से आपने सारा बना भी दिया, इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, इश्तिहारी मुजरिम आवाज यहाँ से आई मफरूर थी यार। शख्स, इश्तिहारी मुसलमानों पे गिरती है बेचारे। इश्तिहारी मफरूर मुजरिम शख्स, वो आके इस मुल्क का बजट बनाएगा, वो आएगा। इसका मतलब एनआरओ कहीं बैकग्राउंड में तैयार हो रहा है, किसने उसको कहा और ये बजट कैसे हो तैयार सकता है कि करने कोई एनआरओ दे दे? हो ही नहीं सकता, जाहिर सी नहीं बात। हो सकता, Exactly. पॉसिबल नहीं है। और वही उनकी वफात के इसहाक खिलाफ जो है। IMF जनरल मुशर्रफ ने कहा कि इसने फिगर फजिंग की हुई थी और पाकिस्तान को जुर्माना हुआ, वो इसहाक डार जो कि डॉलर झोंकता रहा कि जी हमने रुपी डॉलर पैरिटी रखनी है, वो इसहाक डार। अभी आपने जुबैर साहब, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस होगा, ये जमाती इन्वेस्टर्स की है, इन पे जो इन्वेस्टर्स रहे हैं इंटरनेशनल या नेशनल, ये उनके फायदे के लिए। इमरान खान ने इनको क्यों खटकता है, क्यों इनके लिए मसला है, गले की हड्डी बना हुआ है? खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह। मैं आपको जरा क्योंकि वो शायराना आम support आदमी के की बात करता है, आवाम की बात करता है, उसके साथ ये इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस वाले ड्रामेबाज नहीं है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो कि इनको चलाते हैं, चलो जी ये पॉलिसी बनाओ। और इधर जो इस वक्त चेंज आ रही है, फंडामेंटल चेंज आ रही है, जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, जो ये इन्वेस्टर्स और फ्यूडल क्लास से बिलोंग करते हैं, कि पहली दफा ट्रांजिशन ऑफ पावर देख रहे हैं आम आदमी की तरफ। और इमरान खान के साथ भी जितने घुस बैठिए जो मुशर्रफ दौर से बैठे रहे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वीड आउट होते जा रहे हैं। उनमें से चंद इस फेज में वीड आउट हुए और आगे जो है वो आइंदा वीड आउट होंगे। ये जो मैं मारदा दिल्ली तक जावा,
ये कोई रोकन वाला ना, ये नून लीग के मीडिया में माशाल्लाह डोमिनेंस इतनी है जिसके इमरान खान साहब जिक्र करते हैं कि बैठ के वो अपना एजेंडा डिस्पाइट बीइंग ऑन ऑपोजिशन वो पुश कर लेते हैं बड़े इफेक्टिवली। जो इमरान खान की अचीवमेंट है वो मीडिया आपको नहीं बताएगा, वो डिस्कस भी नहीं होगी कि हाँ यार ये वाली सारी चीजें हो गई हैं, ऑल्टरनेट ऑपोजिशन के प्लान्स के वो वाली सारी चीजें ना बैठ के सारी चलनी है। मैं और वो आशा भाई सारी से Achievement इत्तेफाक पूछिए। करता हूं, जरा अचीवमेंट भी बताएं ना। देखिए अब आप कह रहे हैं media ने अचीवमेंट बताया। आप रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन जो नून लीग के दौर से थी ज्यादा हुई है कि नहीं, किसी को बुलाएं चैलेंज कर लें ये फिगर। एक्सपोर्ट्स आपके रिकॉर्ड नंबर गए, मेरा ख्याल इस वक्त आपके 29 बिलियन डॉलर्स पे आपके एक्सपोर्ट्स खड़े। रेमिटेंसेज आपकी रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं। पहली दफा आपने गरीब के लिए एहसास प्रोग्राम आपने शुरू किया, हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया। उससे पहले अगर ये इकदाम लिए गए हैं तो बता दें। और ये किसके लिए? ये आप जैसी इलीट क्लास के लिए ना, जो यहाँ पे कोट टाई बैंक के हम जैसी कहें ना, आप जैसी ना हमने elite बता दिया लगा के आपने। बैठ के हम लोग बातें करते हैं। हालांकि जो सबसे आम पहले आदमी मैंने जिसको आप जिसको जैसे, हम नहीं अस्पताल elite। में मैं तो गरीब आदमी हूं ना भाई, मैं एलीट में नहीं शुमार होता हूँ। मैं तो हुई अल्लाह हम सबको आप जैसे अरे। गरीब बनाए फिर अर्शद साहब। जो गरीब अफसर आदमी साहब, जिसको आप जैसे इलाज गरीब के बन लिए गए हमने। पैसे नहीं होते थे, अस्पताल दर बदर फिरते थे, आज उनके पास वो कार्ड है, हेल्थ कार्ड है कि जाके 10 लाख तक वो इलाज करवा सकते गरीब आदमी? हैं। किसी ने ये ये खबर सोचा नहीं तो है, सही असल ना, खबर तो अब आई है। चलें काशी सब सोचा convince- सही किसी ने गरीब देखिए, आदमी। एक मुझे बात। आज एक डिबेट कर ले इस पॉइंट पे, इससे पहले किसने पाकिस्तान में ये यार काम इनको किया? पानी मंगाओ, भाई को पानी पानी मंगाओ। पिलाएं। किसी ने ये अजीब नहीं कहा ड्रामा यार कि इस हम मुल्क ये में डाकू चल को रहा ला है। रहे हैं। मसला सारे ये- चोर डाकू लुटेरे बार बार आप ट्राई करते रहे, उन्हीं से जाके आप खुफिया मुलाकातें करते हैं, उन्हीं को आप हल्लाशेरी देते हैं कि आ जाओ जी कर लो। अब बताएं मुझे, आपकी इस्लामाबाद आए हुए थे, आपकी हुई है कि नहीं खुफिया मुलाकातें इन सबसे? पूरी खबर ही गलत है, मैं इस्लामाबाद आया ही नहीं हूँ। अच्छा चलो मैं 2 महीने पहले गया, 3 महीने शायद, पता नहीं। ओके। अब ये खबर पूछो जनवरी कहाँ की से- बात अब नहीं है। खबर कहाँ से आई है अब ये आप बताएं, पूछो। आपको खबर किसने दी? इतनी गलत खबर। जनवरी में नहीं आया जहाँ था। से मैं इनकी इस्लामाबाद खुफिया आया ही नहीं हूँ। जहाँ और जहाँ किसी इनकी से खुफिया मुलाकात मुलाकातें होती है, खबर वहां से आई ये है। जनवरी में आप नहीं आए थे? सीरियसली नीड टू चेक योर सोर्सेज अरशद भाई। जनवरी में आप और गोल्फ कोर्स होल नंबर 15 आप नहीं गए थे वहां पे नहीं बिल्कुल नहीं, पिंडी क्या है, में? गोल्फ कोर्स वहां से बरामद नहीं हुए थे आप? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं हो। आप चेक करें अपने मैं sources। अभी आपके बहुत इंस्टाग्राम गलत पे खबर चला दे रहे हैं जाऊंगा आप। और आपकी सारी एक्टिविटी निकल आनी। बिल्कुल। अच्छा और आपके आप- है ताल्लुकात, आई कैन ट्रस्ट यू, नहीं आप ही निकलवाइए, बिल्कुल चलो गलत मैं खबर दे रहे हैं निकालता हूँ, आप बाकी एजेंडा बस ले ठीक। जरा। देखिए चलो भाई। सब देखें, एक तस्वीर के दो रुख हैं। एक रुख यह है कि एक हुकूमत है, दूसरा रुख उसका ऑपोजिशन होता सही है। है। इस वक्त एक नो कॉन्फिडेंस आई है, उसकी हमें दोनों साइडें देखनी है। जब आप कहते हैं ये क्या हो सकता है, तो हम उस सारी डिस्कशन में हम ये नहीं बताते कि ये शहबाज शरीफ है जिस पे टीटी का स्कैंडल बना हुआ है। हर कल भी जो अदालत है कितनी दफा वो इल्तवा ले चुका है, फर्दर जुर्मायत नहीं हो रही। मुझे एक जी, सवाल- एक लीडर बात ऑफ द बताएं। ऑपोजिशन है असेंबली में। किस मुल्क में होता है कि बैठ के चोर को आप ये एग्जेम्पशन दें कि वो असेंबली में बैठा है और अदालत में जाके जवाब नहीं देगा कि ना मनी ट्रेल किधर है? किसी ने सवाल किया, अदालत में जाते हैं, एप्लीकेशन जी इस दफा माफी दे दें, 4 अप्रैल को मैं दोबारा आ जाऊंगा। वहां पे भी कार्रवाई। इसमें कसूर इमरान खान की हुकूमत का भी है। जो नैब ऑर्डिनेंस में इन्होंने अमेंडमेंट्स किया, पूरी कोशिश है जी FIA से केस निकाल के नैब में ले जाए, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर और पब्लिक सर्वेंट के लिए और जो डिसीजन मेकिंग बैकग्राउंड NRO इस हुकूमत से करवाया गया या किया इन्होंने बैठ के, वो इनके बेनिफिट में जाएगा। ये सारा उस NRO की तरफ पुश की जा रही है चीजें। उस शहबाज शरीफ से कितने इंटरव्यू जो मीडिया ने किए मुझे बताएं। सवाल हुए TT पे मकसूद चपरासी के हवाले से कि जनाब इसका जवाब दें, ये पैसे आए कैसे आपके पास, किस तरह से अकाउंट में है, कोई डिटेल किसी ने सवाल किए। तमाम दस्तावेजात पब्लिक भी हुए पढ़े, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हुए। हमजा शहबाज से सवालात हुए कि जनाब कैसे आए, वो कहते हैं जी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके चपरासियों के अकाउंट में जाती है, आपके नौकरों के अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन जाती है। उस तरह के आप लीडरशिप कह रहे हैं कि जनाब ये आएगी, ये कौम और मुल्क के फैसले करेगी, ये आपकी ऑल्टरनेट लीडरशिप है, और उसको आप बाकायदा तौर पर हवा उसमें गुब्बारे में भरे जाते, अवाम को हकायक बताते नहीं। बताएं जी। हाँ जी। मैं क्या बताऊं भाई, नहीं मतलब आप कुछ कह रहे थे ना अब फिर आपने। इनके जज्बे को आगे कोई बोलने के काबिल छोड़ा किसी को इन्होंने। मसला आप ये, कुछ कह रहे मैं थे पूरा इसके पहला बारे में सेगमेंट कुछ देखता रहा। आपने जितने सवाल अरशद शरीफ साहब से पूछे सियासी, उन्होंने हर एक का सियासी जवाब दिया। सही। लेकिन अब वो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि आप मुझसे सियासी सवाल भी पूछें तो मैं उसके जवाब में दूं कि मकसूद चपरासी कौन है। अगर आपको इतना आइंदा से अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में सवाई मकसूद चपरासी और डाकू लुटेरे के अलावा कोई और चीज़ का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर सादा एग्रीमेंट हो गया, मैं तकरीबन डेली करता हूँ। लास्ट थर्सडे मैं तो आपके वेडनेसडे के प्रोग्राम में था, उसमें ये जिक्र नहीं था, मेरे सामने तो नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब वो मुझसे जो सवाल पूछेगा, मैं सवाल गंदुम जवाब चना तो नहीं कर सकता। ऐसे ही। और सलीम साहब, वसीम बदामी मेरे से सवाल पूछता है कि इसका क्या हो सकता ये है, आप मैं क्या उसको कहना चाह अपने रहे हैं वसीम? एंगल से बता आपने दूं। सवाल पूछने वालों के ऊपर डाल दी सारी बात, उन्होंने मासूम भाई सवाल साहब, पूछ मेरी बात सुने, आप मुझसे सवालों को उसके कॉन्टेक्स्ट में जवाब आएगा ना, सही आप है। मुझसे किसी सवाल भी- पूछे अदम एतमाद का, मैं को छोड़े अदम एतमाद को मैं बताता हूँ मकसूद चपरासी कौन है, मैं ये नहीं कर सकता ना। ये आपका प्रोग्राम, आपने जिस तरफ लेके जाना है वो आप लोगों का फैसला, मेरा फैसला तो नहीं है। चले, फिर व्हाट्स आपको द इशारा प्लान? कोई प्लान नजर आ रहा है आएगी। आपको? जब इस पूरी बात उसे कॉन्टेक्स्ट से शुरू हुई थी ना कि पहले खान उनसे साहब इजाजत लें कि हम कोई बात कर सकते हैं।
अच्छा ये नहीं, बिल्कुल आजादी राय है, नहीं, सहाफत की आजादी ये है, आजादी सब राय इसने आजादी है छोड़ी इस है मुल्क में। हमारे लिए। लूटने की आजादी इस मुल्क में, करप्शन करने की आजादी इस मुल्क में, चोरों लुटेरों को हुक्मरान बनाने की आजादी इस मुल्क में, चोरों लुटेरे डाकुओं को फ्यूडल क्लास की आपके कोई केस आपके इख्तिताम को नहीं पहुंचा, स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर, जमानतों पे जमानतें, कौन वो कर रहा है आजादी ये सब? उनको क्योंकि प्रोसिक्यूशन को इन्फ्लुएंस किया जाता है भाईजान। जो पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में जो सारे के सारी पीटीआई लीडरशिप बरी हुई है, वो किस तरह से हुई है? प्रोसिक्यूशन ने केस आर्गू नहीं किया, क्योंकि सिटिंग हुकूमत है, उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं है, बरी कर दे। यही काम बैकग्राउंड में बैठ के इन करप्शन केसेस में होता है, और तारीख है सन 2000 से लेकर आज तक इस मुल्क को आपने इसी तरह चलाना है। इस मुल्क में जो गरीब आदमी है, क्या उसका हक नहीं है कि उसके लिए जनाब बेहतर जिंदगी हो? ये टेबल टूट जाएगा, ये नहीं बचता। अच्छा ये सारे सवाल आपके किससे, आपका मुखातिब कौन है इसमें? वसीम बदावी और मारिया मेमन से। कौन है ये कवालत किससे है कि कौन कर अरशद रहा साहब है? से एक सवाल पूछे, ये हाँ। जो सारे इश्यूज इन्होंने गिनाए हैं, हाँ ये सबसे पहले इस पे बात कौन करता जब कोई नहीं करता? दर्शक साहब, काशिफ अब्बासी ने रेस किया, हाईलाइट किया सबसे ज्यादा। अब काशिफ अब्बासी सारे भी थक कागज- गया है, हार गया है, वो क्या हारा कहते नहीं हैं कि हो। उसके ना थको। जज्बा टूट गया है कि यार मैं बार बार यही करूं, इन्हीं लोगों ने आने कंप्रोमाइज कर लिया काशिफ अब्बासी ने कि यार ये लो ये चोर है। ये काशिफ अब्बासी था जिसने नवाज शरीफ के टैक्स रिटर्न दिखाए अपने प्रोग्राम में निकाल के कि ये 340 रुपए टैक्स देता था, ये दिखाया काशिफ आपको अब्बासी ने पहली दिखाया। खबर किसने- काशिफ अब्बासी ने डिपार्टमेंट में सबसे पहले जब किसी ने बात नहीं की बात, आखिर काशिफ में- अब्बासी आखिर हार में गया की। इस निजाम के आगे कि यार इन्हीं चोर डाकुओं लुटेरों ने आना है, इसमें एनआरओ होते हैं, बैकग्राउंड डीले वो होती हंस रहा है, हारा हैं, हुआ जो आदमी। बैकग्राउंड डीले करने वाले हैं उनके नाम आने नहीं है कभी, वो बैठ के अपना कमीशन इन डीलों से लेते हैं, साइड पे हो जाते हैं, और ठीक है यार मैं क्या करूं, चलो यही हमारी इस बदनसीब कौम का यही नसीब है, इसको इसी तरह चलने दो, हम जी, सियासत ऐसा ही में है बात काशिफ करते हैं, यही सर्कस इसी तरह चलना काशिफ है। साहब, हारा हुआ है मेरा दोस्त, शिकस्त खुर्दा है, ऐसे ही है, अरे बिल्कुल He has Compromise, given up. शिकस्त खुर्दा, काशिफ given up। अब्बासी से अच्छा एंकर जर्नलिस्ट जो इंसाइसिव प्रोग्राम करता है, जिसकी मॉरल चीजें सारी सही है कि जनाब ये वाला राइट है रॉन्ग है, He's given up। नहीं यार ठीक है, ये निजाम इसका ऐसा चल है, रहा है, ऐसा ही है, पॉलिटिकल given up। हमारी रियलिटी मेरे लिए बड़ी खबर दे रहे हैं अरशद शरीफ साहब। ये काशिफ साहब जिस तो भी तरह इंकशाफ है। आपकी इस्लामाबाद आने की खबर गलत है, हमारे कॉम्प्रोमाइज की खबर भी अरशद साहब को- कंप्रोमाइज की नहीं कह रहा मैं, आपका इन्फॉर्मर गलत है। आप अपने ये इन्फॉर्मर informer बदल नहीं है, देते हैं। एहतसाब करें आप। आप एहतसाब करें उन लोगों का जो आपको बुला के खबरें देते हैं। ये खबर नहीं है काशिफ। काशिफ मेरे साथ बैठता है, उठता है, कल से भी हम साथ हैं, डेली और इस समय देखिए वो साबिर है बिल्कुल न्यूट्रल न्यूट्रल है, होता बैठे है, हुए। लेकिन आप बिल्कुल न्यूट्रल लग रहे हैं मुझे। न्यूट्रल बिल्कुल क्या बोल होता नहीं है? रहे एक मिनट, न्यूट्रल क्या होता है? आप। एक सुना था न्यूट्रल जानवर होता है कहीं प्राइम वज़ीर आज़म साहब ने कहा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इंसान जो है वो हक या सच उसमें करता है कि यार मैं हक के साथ खड़ा हूं या बातिल के साथ खड़ा हूं, मैं सच के साथ खड़ा हूं या झूठ के साथ खड़ा हूं। न्यूट्रलिटी क्या होती है? ये 8 साल से मैं इनको समझा रहा हूँ, आखिरकार इनको समझ आ गई। ये एग्जैक्टली काशिफ ने पहले बताई थी। मैं कहता था यार ये वाली चीज और इनको लगता है कि आज इनको ख्याल आया तो हम भागे। न्यूट्रल हम नहीं भागे भाई, हम उधर ही कुछ नहीं खड़े। होता। सबसे पहले इसने मुझे उनको कहा था उनके बारे में तो मौकिफ दे लेने बड़े दें। बड़े पूछो से आराम किसने से मैं बताया? करता था कि यार ये वाली चीज ऐसे नहीं चलो ऐसे। काशिफ ने कहा नहीं यार लाइन लिया करो, ये सही है या गलत ऐसे है। क्या क्यों बोलूं? क्यों आप गिव अप कर गए फिर? यार ये भी इसी की खबर है, गलत खबर है भाई। अच्छा तेरी खबर की तरह मेरी खबर भी गलत है। क्या करूं? अब मैं कहूं अरशद शरीफ का, मेरी अरशद शरीफ का जहाज, को खबर बना के पेश कर दिया। देखिए ये भी ये आपका कमाल है हमारे तज्जिया था लिए। कि काशिफ अब्बासी अब मैं कहूं अरशद शरीफ का मेरी जहाज एक एयरपोर्ट राय में है ना, अब मेरी मैं एक कहूं राय है, गलत हो अरशद सकती है, शरीफ, आप कहते हैं गलत है, अब उसको खबर बना के पेश अरशद शरीफ का जहाज जैसे ऑपोजिशन की खबरें चल रही होती है ना कि जनाब इसहाक डार ये बैठ के बना रहा है, उसमें ये लफ्ज नहीं आएगा कि यार इसहाक डार कन्विक्टेड मुजरिम है भाई इस मुल्क का, यहाँ से इश्तिहारी शुरू है हुआ इस था मुल्क झगड़ा। का। आपने कहा था ना मेरी मालूमात है ये साल्टर बजट बना रहा है, बजट वहां से बना- नाराज वहां हुए से, वो। हाँ। फिर उसके बाद चरागों में मैं वहां से रोशनी नहीं। नाराज नहीं हुआ, हकीकत है ना, ठीक या है, ये चलो, का मैंने तो नहीं खबर कहा की था बात कि फिगर चले आप आया थे है। खबर पे जिसमें अब नहीं, ये नहीं, बता नहीं, दें किसने की है? नहीं काशिफ साहब देखिए वॉन्ट्स टू प्रॉब्लम ये है ऐड कि समथिंग। बड़ा आसान काम है टीवी पर बैठ के अपने आप को जाती बनाना, कि आज क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइन वहां से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं। ये अरशद साहब का आज का ताज़ा खबर आई है। ताज़ा खबर आई है। मसला ये कि जहाँ हम आज खड़े ना, मैं पिछले 18-20 साल से यहीं पे खड़ा हूँ। जब मैं नहीं खड़ा हो सकूंगा मैं ये प्रोफेशन छोड़ के चला। मैं बहुत से लोगों की तरह मैं ये नहीं देखता कि वो मैं इधर से आज उधर खड़ा हूँ तो कल उधर खड़ा हूँ परसों। जो चीज़ मेरे लिए ठीक है वो आज भी ठीक है, वो कल भी ठीक थी, वो आने वाले दिनों में करप्शन गलत थी ना कल भी, आज भी गलत है, आज कल भी भी गलत है और कल भी गलत तो है। क्या करूं? फांसी लगा लूं अपने आप को करप्शन का सवाल कितनी दफा होता है अब? रोज। अभी जुबैर साहब थे, किसी मुझे ने एक बात पूछा बताया, कि मैं ना सिंध कि हाउस गए, 20 ये लोगों ने सुने, अनमोल 20 के लोगों ने corruption cases जुबैर साहब से अभी सवाल जवाब हुआ कोई? मेरी बात सुने, आप भी बैठे थे, कर लेते। एंकर सीट पे वो बैठे थे, मैं किधर तो था? शेख रशीद साहब से कोई शेख सवाल रशीद नहीं सवाल किया था। शेख रशीद से कोई सवाल नहीं पूछा आपने। शेख रशीद से तो सवाल किया तो फिर तो जुबैर साहब से भी कर इधर ले। इधर आपकी जुबान किसी ने पकड़ ली थी।
वो आप डायरेक्ट एंगेजमेंट कर रहे थे। उस वक्त भी सारे डायरेक्ट कर रहे थे। जहां आपको जरूरत महसूस होती है आप घुस जाते हैं, जहां आपका दिल नहीं करता वो नहीं घुसते। उनके जाने के एक बाद लिमिट और होती है दूर ना से गाली tolerance की, निकालने कि वाले बंदा- का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं एक चीज होती है है। दूर बंदा खड़े हुए tolerate- गाना कटो। चले शेख रशीद से सवाल कर लिया, वजीर दाखिला है, उस पर करप्शन का कोई केस नहीं है। जब आप ऐसे लोगों से बात कर रहे होते हैं जो करप्शन का दिफा करे, बंदा उनसे बात कैसे करे? आपका वहां पे मोरालिटी आपकी एक तो आप line नहीं follow लेंगे, करती नून के लोगों को नहीं लेंगे आज का प्रोग्राम में? नहीं, मैं लेता हूँ, बिल्कुल आप लेता कह रहे हूँ। हो, करप्शन का उनमें दिफा से करते हैं उन ना वो लोगों तो। को लेता हूँ आप कह रहे हो जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े उनसे लिखे- सवाल भी करप्शन का होते हैं। दिफा करने वालों का आप कह रहे हो, बंदे से क्या बात कर रहे हो? तो आप फिर ना लिए उनसे सवाल करते हैं ना यही corruption टोन से में क्या आपने कह रहे ये हैं, क्या सवाल बात कर रहे हैं आखिरी दफा किससे किए थे? जुबैर से किए थे? हैं। मलिक अहमद साहब से किए थे, जुबैर साहब से किए हैं, एक मिफ्ता आधे इस्माइल प्रोग्राम- से किए हैं। एक प्रोग्राम में ये तो मैं तो 400 प्रोग्राम कर चुका ऐसे। आज तो मैं कह रहा हूँ नवा जादी बने ना, नवा जाद आया था। अब अगर अच्छा, इजाजत चलिए, दें तो थोड़ा मुझे सा- ऐसा लग रहा है जाती बता दूं तो थोड़ा अपना जरा सा- इससे आगे बढ़ जाएं। थोड़ा सा खबर पे ये आ बहुत जाते देर हैं। से बात हो गई है, तहरीक आगे अदम बढ़ें। एतमाद के हवाले से आपका क्या ख्याल है जो होगी उसमें? क्या कामयाब होगी? कामयाब होगी या नाकाम नाकाम होगी? होगी? ये इस पे आपकी क्या खबर है? बल्कि स्टार्टिंग फ्रॉम अरशद भाई पे ये तीनों अरशद बताइए। साहब है। बल्कि सर। आपको कहना चाहिए वेलकम बैक। जी, और उसके Welcome. बाद प्रोग्राम में एक बार रुकिए सामने। जी अब अरशद बताएं साहब, भाई, जी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब नाकाम? ये बताएं। मेरे ख्याल जो इस वक्त सारी चीज़ें चल रही हैं और जितने ऑपोजिशन के दावे थे, मेरे ख्याल ऑपोजिशन को काफ़ी सरप्राइजेस मिलने जा रहे हैं। ठीक यानी आपके ख्याल में अदम एतमाद नाकाम होने जा रही है? इस बात से तासुर ठीक। जनाब काशिफ साहब यार, सॉरी मुझे- जी पहले उसमें- साबिर भाई आप बता दें। अच्छा, उसमें ये कि अभी भी मैं दोबारा वापस उसी खबर पे आता हूँ। काफ लीग ने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें अगर आप कंफर्मेशन दे दें, ये फ़ोन आप छोड़ दें। यार ठीक है ना, हम आप भी करते हैं खबर तो दे जाते दें हैं कि बदनाम। फोन छोड़ दें। फ़ोन छोड़ दें। और उसके बाद उन्होंने ये आप जाती ले गए यार। उसमें ये हुआ कि काफ लीग ने ये कहा है कि अगर आप जलसे से पहले पहले हमें कंफर्म कर दें तो हम ये सीएम चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, तो हम कल स्टेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अच्छा, तो अच्छा। और ऐलान कर सकते हैं हम जलसे के वक्त भी कि हम आपके साथ खड़े कि हम आपके साथ खड़े हैं। और ऑलमोस्ट अगर ये हो जाता है तो 50% तो काम हो गया फिर काम हो गवर्नमेंट के गया, हक में। ठीक है। और काफ लीग के साथ पीपल्स पार्टी खड़ी है, ये बात ध्यान में इस रखिए। पेशकश पे जवाब आना है भी पीटीआई का? अभी पहले? जवाब या आना जवाब है, आ गया कि हम नहीं कर सकते? जवाब आना है, आना है, अब अगली बात, हाँ। शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज पैगाम लेके गए वो PM। पैगाम लेके वापस, और कल चौधरी परवेज इलाही साहब इस्लामाबाद होंगे, ठीक है। और जलसा है ज़रा शाम में, तो इसलिए ये जो अर्शद साहब ने कहा है ना, अगले उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, तो आप कौन सी वाली बात की नहीं, बात कर? आखिरी बात जो उन्होंने कहा ना कि सरप्राइज, तो सरप्राइज दोनों को मिल सकते हैं। इस वक्त फ्यूज दोनों के उड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के भी और अपोजिशन के भी। और अब होगा फाइनल, वो कहते हैं ना कि नेक टू नेक। अब ये टाइम नहीं है, विंडो टाइम बड़ी शॉर्ट है काशिफ साहब, विंडो बहुत शॉर्ट है। जलसे जी से हाँ। पहले और उससे पहले फैसला करना है। तहरीक इंसाफ अभी तक जो कह रही है, आपको लगता है कि पॉसिबल है कि फिर इत्तेहादी कल उनको स्टेज पे देखें हम? देखिए, इस वक्त मुस्लिम लीग काफ की कोशिश है कि वो जिस किस्म की डील निकाल सकते हैं उस तरह की डील निकाल। मैक्सिमाइज बेनिफिट। उन्होंने मुस्लिम लीग नून से, यानी ऑपोजिशन जो दूसरी बाकी की ऑपोजिशन है, उससे वजारत आला मांगी। आखिरी खबर आने तक उसके ऊपर मियाँ साहब नहीं मान रहे। अब वो ये तब पता खेलेंगे कि आप दें वरना हम वहाँ चले सही, जाएंगे, हाँ। ताकि किसी तरह हुकूमत से ले लें। फैसला उन्होंने ये करना है कि वजारत आला के बगैर क्या वो ऑपोजिशन बेंचेस पर जाके या इस ऑपोजिशन के साथ खड़ा होना चाहते हैं या नहीं खड़ा होना चाहते। ये फैसला तो ज़ाहिर है आखिर में काफ लीग करेगी, लेकिन यू विल बी सरप्राइज अगर कल इत्तेहादी स्टेज पे नजर आए काफी इस डील के नतीजे में जो ओवर एम्बिशियस तो नहीं है काफ लीग? ओवर, आपका क्या ख्याल है? ये ठीक है, कर लेंगे? एम्बिशियस तो नहीं, उनको पता है कि उनकी जरूरत है लोगों को, उनको हुकूमत को भी उनकी जरूरत है, और ऑपोजिशन उसमें को। वो कोशिश करेंगे उसमें- मैक्सिमाइज करने की। उसमें मैं अगेन कहूँगा चौधरी निसार अली खान वो एक अहम कार्ड मौजूद है। काफी ऑलरेडी काफ़ी अपना नुकसान करवा चुकी है और मज़ीद अगर ये दूसरी साइड पे जाते हैं नुकसान होगा और उसकी जो इंडिकेशन है नज़र आना शुरू होगी है पब्लिक सपोर्ट के हवाले से। ठीक है। तो काफ लीग अगर ये पहले डिसीजन ले लेती, उस वक्त बारगेनिंग सही तरह कर लेती तो शायद उनका फ़ायदा होता। अब ना इधर के रहे ना उधर ना खुदा ही मिलाना मिसाल सनम। और पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन नमा कमर जमान कायरा साहब हैं, बहुत देर से मैं एक मुताल्लिक़ का सवाल ही कर लेता हूँ, फिर फ्लोर ओपन है सर। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर अस्सलाम। अभी डिबेट ये चल रही है, इससे रिलेटेड पहले एक सवाल आपसे कर लूं कि पीपल्स पार्टी की ये राय है कि अगर काफ लीग को वजारत आला ऑफर बिल्कुल कर देनी चाहिए ताकि वो भी फिर खुलकर अपोजिशन की बेंचेस में मैं अगर सवाल आपका रिफ्रेश कर जी, लूं, जी, जी। कायरा साहब, अगर काफ लीग का वजीर आला नहीं बनता तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की डील ऑफ है, क्या ये बात दुरुस्त है? चल मैं इस वक्त जिस माहौल में आपकी डिबेट चल रही है, मैं लगता है फंस गया हूँ 5 एंकर्स के दरमियान।
पहली बात तो ये है कि ये बात तयशुदा ऑलरेडी है कि हमारी तरफ से प्रपोजल थी और है कि काफ लीग को चीफ मिनिस्टरशिप देनी चाहिए, और मेरी इतला ये है कि इससे नून लीग जो है वो राजी थी और राजी है। अच्छा, और उनके बाकी भी जो मुतालबात थे, जो जायज मुतालबात हैं, वो कंसिडरेशन में थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये पोजीशन अपनी जगह कायम है। डील हमारी मुस्लिम लीग के साथ हम चलेंगे नहीं चलेंगे इसके बारे में आप लोग आज़ाद हैं। मेरा अपनी जमात के बारे में अपनी तौर पर राय दे देना मुनासिब नहीं है। इसके बारे में तो मेरी क़यादत अगर कोई ऐसा मसला आता है इसके साथ सवाल का जवाब देते हुए बड़ा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इबाम पैदा होता है। सर, ये टेन्योर के ऊपर के असेंबली अपनी टर्म पूरी करेंगी, 8 महीने असेंबली चलेगी, इस पर फैसला हो गया? हमारी तरफ से इस पे भी क्लियर है, मुस्लिम लीग की तरफ से भी क्लियर है कि मौलाना तो पहले ही इन असेंबलियों को नहीं मानते कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि इन असेंबली से इस हालात में कोई बड़ी सीरियस पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो आना मुमकिन नहीं है। हाँ, इन्होंने मुतनाज़ किस्म की रिफॉर्म्स की हैं, उन रिफॉर्म्स को ख़त्म किया जाए और सब जमातों से मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन के जरिए रिफॉर्म्स मूव की जाए और उसके तहत इलेक्शन कराया जाए इसी फिजा में कि जी न्यूट्रलिटी, सारे इदारे भी न्यूट्रल रहें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जिसकी गवर्नमेंट आती है वो अगर अपोजिशन के आज जो अपोजिशन है उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो उसके लिए मुस्लिम लीग का भी, हमारा भी, बाकी जमातों का भी ये ख्याल है कि एक ब्रॉडर बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट भले ब्रॉडर बेस बने या ना बने, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए जिस तरह हमने 18वीं तरमीम या NFC के अपने दौर में कानून साजी के अंदर भी किया, यही तरीका इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि कंसेंसस बेस्ड कोई साजी अगर होती है ठीक है, मेजॉरिटी पार्टीज की, तो आप पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो भी गवर्नमेंट हो वो मजबूत पांव पे खड़ी होके मजबूत हाथों से तो जहां से आपने बात शुरू की वहां से बताने, अगर काफ लीग को जाहिर वजारत आला से ज्यादा और क्या ऑफर कर सकते हैं और उनको ज्यादा क्या मिल सकता है? अगर वो उस पर कंसेंसस भी है अपोजिशन का और ये ऑफर भी कर दी गई है काफ लीग को, तो फिर तो वो अभी आके अनाउंस क्यों नहीं करते कि हम बस अपोजिशन के साथ खड़े हैं? वो क्यों फिर अब क्या सोच रहे हैं मजीद? अभी पता नहीं काशिफ साहब कह रहे थे जी, कि जी। साबिर शाकिर साहब कह रहे थे हाँ। कि सारे जो होते हैं, जितनी भी जमातें होती हैं, वो अपनी मजीद पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की बात कर सकते हैं इन हालात में। सबके आसाब आजमाए जाते हैं ना, दो काम होते हैं, एक तो आसाब की गेम होती है, दूसरा आजकल के हालात में सच छुप जाता है। हर बंदा अपनी अपनी स्पेकुलेशन पे उसको खबर बना के पेश कर रहा होता है, खबर गुम हो जाती है, सच ढूंढने से नहीं मिलता क्योंकि हर तरफ क्लेम हो रहे होते हैं। लेकिन अब दिन थोड़े ही हैं, अब मेरा ख्याल में क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम जो मैं कह रहा था उसी में शायद अब अपोजिशन भी जो है ये किसी वादे तरफ आ जाए। अच्छा साहब, करप्शन अच्छा में साहब, कोई सवाल, करप्शन में कमल सवाल, मान कायरा साहब, ये जो करप्शन में करप्शन सवाल के करेंगे। केसेस हैं, शहबाज शरीफ के टीटी वगैरह, तो नैब खत्म करने का प्रपोजल है आपका? ये करप्शन केसेस शहबाज शरीफ के कैसे चलेंगे आगे? अरशद शरीफ साहब, नैब के केसेस शहबाज शरीफ साहब पे हों या पाकिस्तान के दीगर किसी फर्क पे हों, मुझ पे हों या आप पे हों, उनके लिए फोरम मौजूद हैं, वो केसेस चाहिए। और अगर प्रोसिक्यूशन कमजोर है और आज 4 साल के बाद अगर इमरान खान कह रहा है कि हमारी प्रोसिक्यूशन सही नहीं थी और वहाँ कमजोरी है, तो फिर मुझे आपसे माजरत कमल मान कायरा साहब, आप वजीर इतलात भी रहे हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं इस मुल्क के। पीटीवी हमला केस, पार्लियामेंट हमला केस में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जनाब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रोसिक्यूटर तो हमेशा से 5 एंकर बैठे हो, इस तरह नहीं करो। आप 5 एंकर बैठे हो, मेरी बात अब सुनो भाई अरशद मियां, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन को ठीक अरशद शरीफ ने करना था, काशिफ अब्बासी ने करना था, मरियम अहमद ने करना था, कमर जमान ने करना था, या इमरान खान ने करना था। 4 साल के बाद आज ये क्लेम करना कि जी प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर है, तो किसने करनी थी पावरफुल? किसने करना था कानूनी सुकम दूर? किसने करना था अदालती प्रोसेस को दुरुस्त? 4 साल के बाद भी बैठ के आप कहें हाँ जिसके खिलाफ करप्शन केसेस हैं उनके केसेस प्रोसिक्यूट होने चाहिए, सजाएं होनी चाहिए, लेकिन किसने करनी है? अरशद शरीफ ने, साबिर शाकिर ने, काशिफ अब्बासी ने, कमर जमान ने या अदालतों ने? उस कमियों को दूर हुकूमत वक्त करती है। इमरान को कहिए क्यों नहीं की? जी अच्छा सर, तो कायरा साहब ये बताएं कि नंबर्स गेम कायरा इस साहब की तरफ वक्त, जवाब है। जी, जी। कायरा साहब नंबर्स गेम इस वक्त क्या है इस वक्त तक? सर नंबर गेम साबिर शाकिर साहब यकीनन ये कोई 172 से वाकई 174 से काफी ऊपर है, लेकिन मैं
सर्टेनिटी के साथ आपको नहीं कह सकता, मेरे पास फाइनल नंबर नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको तसल्ली से कह सकता हूँ कि नंबर हमारे पास इत्तेहादियों के बगैर कह रहा हूँ वो, और इत्तेहादियों की भी सूरत हाल ये है, इत्तेहादी वो हुकूमत के हैं, हुकूमत के साथ नहीं खड़े हुए, हुकूमत से नाराज हैं, हमारे साथ डायलॉग कर रहे हैं, हाँ हमारे साथ भी अभी ऐलान नहीं किए। सो ये भी एक सिंबलिज्म है कि वो आज हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन हुकूमत के साथ नहीं खड़े। वो सारे के सारे जो हुकूमत से क्लेम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कहा है आज भी काफ लीग के सरबराहान ने, उनकी जमात ने, कि 3.5 साल तक हमारे साथ वादादी की गई है, 3.5 साल तक हमें किसी मामले में एतमाद में नहीं, हम हुकूमत के साथ थे। वो सारी बातें माजी का सीधा लगा के कर रहे हैं। हाँ उन्होंने कहा खड़े अभी तक उनके साथ ही हैं, यही एमकेएम कह रही है। बिल्कुल सही। ठीक, कोई और सवाल तो नहीं रहेगा किसी का? मिस्टर शरीफ साहब नहीं गिरे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। कमर जमान कायरा साहब, अरशद भाई ने भी है पीपल्स पार्टी के कायरा साहब, उनसे पापड़ वाले का ना पूछा जिसके अकाउंट में आसिफ जरदारी साहब के पैसे गए, उनसे पूछे मकसूद पर चढ़ा सिस्टर फराजी का, पूछे ऐसे कमाल है यार। चलिए पीपल्स पार्टी का तो ओमनी ग्रुप ऑफ प्री बार्गेन हो रही है ना, 30 बिलियन वापस आ चुके हैं। पूछना सी ना। चलिए ब्रेक पे हमें जाना है, ब्रेक से वापस आके, हाँ ब्रेक से वापस आगे इस बहस को कंटिन्यू करते हैं और फिर फ्यूचर के जरा थोड़ी और मंजरकशी करते हैं। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद से पहले जो ये बड़ा पावर शो है, इस हवाले से आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे कैटेगोरिकली जब ये पूछा कि क्या काफ लीग को चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब की ऑफर की गई है और क्या PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों उस पर अग्री करते हैं, तो वो ऑन रिकॉर्ड कहकर गए हैं कि ऑफर की गई थी और PMLN भी इस पर अग्री करती है, पीपल्स पार्टी भी इस पर अग्री करती है। वो क्यों नहीं फिर छोड़ के हुकूमत को इत्तेहादियों के साथ इत्तेहादी छोड़ के चले जाते हैं अपोजिशन के साथ, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा वो अपना टाइम देखेंगे, अपने हिसाब से फैसला करेंगे। काशिफ साहब, ये सवाल तो बड़ा मुनासिब था, लेकिन इसका जवाब आपको समझ में आया जो कायरा साहब ने दिया है कि भाई वो फैसला करेंगे, मिल रही है चीफ मिनिस्टरशिप लें और ऐलान कर दें? जी आप देखिए इस टाइम दोनों तरफ से एक परसेप्शन की गेम तो दोनों खेल रही हैं, दोनों साइडें हैं। इमरान खान साहब 12 कहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ये कहते हैं इत्तेहादी डील हो गई है, उन्होंने ज़ाहिर है जो बेहतर चीज़ निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अभी तक फैसला कई चीज़ों पे भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये फैसले अब अनाउंस नहीं हुए। मसलन क्या किन चीज़ों पे देखें, फैसला एक तो मेरी खबर ये थी कि आज से चंद दिन पहले, और चंद दिन से मुराद हफ्ते से ज़्यादा बात नहीं कर रहा, डेडलॉक था परवेज़ इलाही साहब की वजारत। ठीक है, दूसरा कि वो कितने अरसे के वजीर, उनको क्या फ़ायदा कि वो 2 महीने के वज़ीर आला बने जाके पंजाब में। जिस तरह शुजात साहब वज़ीर आज़म बने थे, वो खुद बल्कि ये कहते हैं कि शहबाज साहब को कि आप ज़रा थोड़े तगड़े हों, ज़रा लंबा वज़ीर आज़म बने, आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनना है, क्या 2 महीने का वज़ीर आज़म तो नहीं बनेंगे आप। सो बहुत सी चीज़ों पर देखें इत्तेहादी खुलेआम ये कह चुके हैं, MKM भी और मुत्तहिदा भी, माफ़ी चाहता हूँ, MKM भी और काफ लीग भी, कि टेन्योर असेंबलियों को पूरा करना चाहिए जी। लेकिन पीपल्स पार्टी भी ये कहती है। पीपल्स पार्टी भी ये कह चुकी है। हालांकि अब कायरा साहब अभी आपके कह के तो गए हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस का, आई डोंट नो कि पार्टी लीडरशिप, मैं जानता हूँ इस तरह की बात को कि जब मुलाकातें हो रही थी तो कहा गया कि 3 महीने के अंदर इलेक्शंस, तो जरदारी साहब ने कहा नहीं 3 से 6 महीने, लेकिन उनका मतलब यह है कि 6 महीने कम अज़ कम और उसके बाद 2, 4, 5 महीने और भी वो रिफॉर्म्स के उसमें और किसी ना किसी तरह उसको निकालना चाहते हैं। फेडरल में इलेक्शन हो जाए सिंध में ना, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए ये नून तो कहती है कि मुमकिन है, अब क्योंकि वो कहते मैंने हैं पीपल्स पार्टी के लोगों से भी सुना कि ये भी तो मुमकिन है। ये मुमकिन है एक कि दूसरे को ब्लफ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फर्दर जो है ना आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जी जी, हर किसी का हदफ मुख्तलिफ है। अभी सबको सब इस पे इकट्ठे हुए कि बस ये गिरानी बस है, इनको गिराए, बाकी फिर उसके देखी बाद। जाएगी। और मुझे इसीलिए लगता है कि ये इस सारे इवेंट से ना कुछ और ही बरामद होगा। हैं? कुछ क्योंकि और मतलब? मेरा मतलब है कि ये जो कुछ सोच कुछ और रहे क्या हैं है? इमरान कि खान साहब मैं- जीतेंगे, मैं opposition वज़ीर जीतेगी, और आज़म क्या बन बरामद जाऊंगा, होगा? कोई मैं वज़ीर संजरानी आज़म बन टाइप जाऊंगा, या, हाँ, मैं वज़ीर फॉर्मूला ख़ज़ाना नजर हूं, मैं आएगा। फलां हूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा कुछ और क्या हो सकता है भाई? या खान साहब जीतेंगे, अपोजिशन जीत जाएगी, और क्या हो सकता है? ये 2 ही सूरतें निकल सकती है ना, या कुछ और भी निकल सकता है इसमें? सदारती रेफरेंस का भी इंतजार करें ना, वो भी तो सर दरमियान में है। विफाक में कोई जमाली सुप्रीम कोर्ट- सोल्यूशन, कोई वट्टू सोल्यूशन टाइप इस तरह का भी सुप्रीम दे। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भी तो चल रहा है ना, उसका भी इंतज़ार करें। अगर उधर से कोई सख्त किस्म का आ जाता है फैसला, और उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, क्योंकि इत्तेहादी भी तो सोच रहे हैं ना, इत्तेहादी आज अनाउंस कर दें, उधर से लोटा क्रेसी सुप्रीम कोर्ट फुल स्टॉप लगा दे। और इत्तेहादियों को तो इफेक्ट नहीं होता ना इस चीज़ का। नहीं सर, इत्तेहादियों का ही नंबर इत्तेहादी गेम तो काशिफ साहब ने जो नंबर अच्छे गेम तो पॉलिटिकल तब्दील होगी। प्रोग्राम्स किए हैं, उनमें इत्तेहादी जो हैं इनके प्रोग्राम्स में आके बाकायदा बता चुके हैं कि जनाब हम किसकी जमात हैं और जब हमें जो कहा जाएगा हम वैसे करेंगे। आपके प्रोग्राम में किसी ने कहा था काफ़ी रियासत का
जी रियासत के नुमाइंदे। हाँ, रियासत के नुमाइंदे हैं और रियासत हमें जिस तरफ कहेगी हम उधर जाएंगे, तो वो भी पता लग जाएगा कि रियासत ने का क्या फ़ैसला है। और अगर बकौल जो इनके प्रोग्राम में चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई हुई हैं तो पता होगा कि रियासत किस साइड पे खड़ी है इस वक्त। ये भी होता है कि वो वेट कर रहे होंगे जवाब आए तो फिर पता नहीं वो क्यों इन्वॉल्व आपके फ़ोन पे कॉल तो नहीं आई? अभी तक तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल एयरप्लेन मोड में डाल देता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि वो इन्वॉल्व होंगे, न्यूट्रल है कह चुके हैं। हाँ। देखें क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना क्या कोई गैर गैर आईनी तो नहीं है। आईनी गैर आईनी भी है, जमहूरी भी है, उसमें दो पॉलिटिकल प्लेयर्स लड़ रहे हैं, आपस नंबर में गेम है। नंबर्स गेम है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जा चुका है जिनका नंबर रोल गेम है। हमेशा से चलती रही है। शायद खाकाम सुप्रीम- साहब काशिफ अब्बासी के सुप्रीम- प्रोग्राम में आके कह चुके हैं, और सिर्फ काशिफ के प्रोग्राम में नहीं, बाकी दीगर प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा है कि बार बार कहा है पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस आती नहीं है जब तक एक पर्टिकुलर सेगमेंट से इनिशिएट ना हो या सपोर्ट ना हो। फिर उसमें एक और बात हाँ, बता क्या देता हूँ, सुने मैं एक और बात बताता हूँ कि हम ना बाज़ औक़ात इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ लेते हैं कि वो कोई खुदा हैं, ठीक है। तो फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उसमें तो खिलाफ जो सब कुछ खिलाफ था। असलम बेग साहब, गुलाम इसाक खान मोहतरमा साहब, सब कुछ, बेनज़ीर NQM, भुट्टो सब। के खिलाफ अदम एतमाद क्यों नहीं कामयाब हो सकी थी? तो उस वक्त भी तो हो जाती। फिर अगर ये इतनी हालांकि उस वक्त उनके हक में कुछ नहीं था बज़ाहिर। ठीक है ना, तो फिर अगर ये इतना ही, तो इसलिए हम उस चीज़ों से ज़रा निकल के आप देख लेना चेस बोर्ड पे है यानी क्या। मार्जिन होता है पॉलिटिकल मूव चलने का अपनी और उसको पॉलिटिकली नाकाम बनाने का। ये जी हाँ। बात सो लोटे जो है रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वहाँ पे 4 सवालात, और उसमें पीपल्स पार्टी भी जा चुकी है, मुस्लिम लीग नवाज जा चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जा चुके हैं, ANP जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा चुकी है। तो सारे के सारे अटॉर्नी जनरल वहाँ पे मौजूद हैं, तो सब अपना अपना आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। तो उसमें से भी कोई अच्छी खैर बरामद हो सकता है। और अगर वो आ जाता है एंड टाइम पे, तो फिर आप आपको बताइए। लीगल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि इसका फैसला कब तक अंदाजन एक्सपेक्टेड है? मैं ये तो नहीं कहता फैसले पे कमेंट मेरा करें तो क्या होता है, लेकिन क्या फैसला लगता नहीं है आएगा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में। हाँ, यानी जो advice आएगी कंक्लूड जो कब तक हो सीखी जाएगा? गई है। अंदाजन क्या लगता और है? उसमें बुनियादी सवाल जो है ये वो तो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद साहिबान ने भी जो भी देना है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है, जो स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, जो सियासत की नदी में पानी है वो गंदा नाला रहना है लोटों की वजह से, या कि इस नदी में साफ पानी भी आना है, ये बुनियादी सवाल है। जो लोटे एक 25-30 का एक ग्रुप है जो हर दौर में इधर से उधर होता है, जिनको इलेक्टेबल्स का भी नाम है, और हर दौर में जब भी इस तरह की महलाती साजिशें होती हैं, इन लोटों का किरदार इंतहाई अहम होता है। तो वो बुनियादी सवाल है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, जिसकी आइंदा भी पाकिस्तानी सियासत पे दूररस नताइज होंगे कि जनाब जो भी एडवाइस वो देते हैं उसके बाद फिर स्पीकर की रूलिंग्स वगैरह वो उसके मुताबिक शायद इन लाइट ऑफ दैट वो चीज़ें आगे चलेंगी, और सियासत पे इसके बहुत गहरे और ये असरात सवाल होंगे, मैं पूछना whatever चाहती is थी। decided by और Supreme Court। रेफरेंस पे ओपिनियन बिफोर वोटिंग आ जाएगी। अच्छा, मैं ये पूछना जी हाँ, था। बिफोर वोटिंग आ इसका जो जाएगी। सियासी रिपरकशन उसकी वजह है कि मंडे को अटॉर्नी जनरल अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिटर्न में जवाब सबमिट करवा चुकी हैं, और उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। आई थिंक 3 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा फैसला कौन आ उसकी- जाएगा? और अटॉर्नी जनरल साहब उसकी- ने वो डिबेट्स पार्ट बनाया है अपने उसकी- आर्गुमेंट्स का, जो उसकी- इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर जो उसकी- थी कि जनाब जब 63A इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसमें जो इंटेंट है, जब वसीम सज्जाद साहब ने सेनेट में ये इंट्रोड्यूस किया था, उसमें बड़ा वाज़े बताया था कि ये जो लोटा क्रेसी है, ये जो पॉलिटिकल एलिजियंस चेंज होती है, ये उसको रोकने के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंटेंट उसमें बड़ी वाज़े मेंशन्ड है उन पार्लियामेंट्री डिबेट्स में। आई डोंट नो अटॉर्नी जनरल ने उसको हिस्सा बनाया या नहीं बनाया अभी तक। और उसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि मंडे को हाँ। अगर शाम को ये टेबल होती है, मतलब एतमाद मंडे के उसके इजलास में, बाद सही 2 है। दिन का ब्रेक होगा। अच्छा, और- यानी मंगल बुध, मंगल बुध तक ब्रेक है, जुमे रात को रीअसेंबल होगा, फिर एक और जुमा। रीअसेंबल होगा, और जुमे तक जुमे को? ये तो उससे पहले जुमे को तो 1 अप्रैल है। जी हाँ, 1 अप्रैल फूल किसी ना किसी ने तो मामू बनना है ना। अब देखते हैं बड़े मामू जी बड़े मामू कौन बनते हैं। तो कोई खबर है कि सिंध हाउस वालों में से कितने वापस आ रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे? ये कोई खबर है किसी के सर पास? ये रेफरेंस आपको मैं बता रहा हूँ ना कि रेफरेंस आप इंतजार करें उसकी बुनियाद उसकी नहीं, बुनियाद- अभी ये पब्लिक सेंटिमेंट देख के किसी ने मुंह मैं- बदला हो, किसी ने मैं ऐसा सर- कुछ नहीं? मैं सर सिंध आपको- हाउस वालों में से सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो भी आएगी राय, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस सारे इवेंट पे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और इसीलिए वो साथ साथ चल रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। ये इतना आसान नहीं है जैसे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, इसहाक़ फलां डार वज़ीर साहब ख़ारजा, वज़ीर फलां ख़ज़ाना, ख़ज़ाना। बजट कौन तैयार कर रहा है, और ये पंजाब असम्बली टूट गई और फलां टूट गया।
अभी इंतज़ार करें, वेट एंड सी। मेरा ख्याल है कि इसमें से कोई खैर बरामद किस होगा। किस को लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम काशिफ भाई साहब कि कल के जलसे में, कल इस टाइम तक जलसा तकरीबन वाइंड अप हो चुका होगा होने वाला हो, कि कल के जलसे में खान साहब कुछ ऐसा कह देंगे जो सबके लिए बड़ा हैरान कुन हो जाएगा, सरप्राइज की जो बात करें? ऐसी को क्या बात कर सकते हैं, हम सारे वॉर गेमिंग के करते हैं इस सब, चीज़ हाँ, की, कि क्या हो सकता है ऐसा जिससे सारे एकदम हैरान। कन्फ्रंटेशन क्या नहीं बढ़ाएंगे ये। कल वैसे उनकी बातों से लग रहा था कि वो जिधर क्वार्टर्स जो हैं, जो बासर हल्के हैं, सब कन्फ्रंटेशन नहीं एटलीस्ट बढ़ेगी, जो वो तो पहले खैर वो उन्होंने खदशा साफ इनकार कर था। दिया वो कि तो नहीं। बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया उन्होंने। सो आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई बात रह गई है। मेरा ख्याल है एक रिवायती सी तकरीर होगी जो उनकी रिवायती जो उनके रवे, हाँ वो मोरालिटी की बात करेंगे, अखलाकियात की बात करेंगे, कहेंगे कि देखें ये लोटे बना रहे हैं, इन्होंने लॉयल्टीज़ खरीदी हैं इन लोगों की कि आपको ऐसा पाकिस्तान चाहिए। ये एक मेरा ख्याल है रिवायती से थोड़ी सी चले, इससे कह लें कि रिवायती तकरीर तो होगी लेकिन उससे थोड़ा सा हट के भी उनको बोलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज क्योंकि नॉर्मल दी जलसा। एग्जैक्टली जलसा। काशिफ तो थोड़ा इसलिए आगे जाना abnormal- पड़ेगा, थोड़ा आगे Exactly. कदम बढ़ाना होगा उन्हें। पुरानी So- तकरीर नहीं अब होगी। सो मेरा ख्याल है कोई इलेक्शन कैंपेन नुमा तकरीर भी होगी कि मैंने क्या किया, क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरह रोका गया, इस तरह की चीज़ें आपको मुझे नहीं लगता। देखिए आपको याद होगा एक जलसा इमरान खान साहब का धरने के दौरान उन्होंने कहा था मैं कल एक ऐसा याद ऐलान है। कर दूंगा कि ये सब उलट पुलट हो जाएगा, और फिर वो सिविल डिसोबीडियंस का ऐलान हुआ था। एवरीबडी वाज सेइंग दिस इज इट। इसमें आपका काफ़ी नुकसान हुआ था। मैं वो स्टॉक सारे बेच के बैठ गया था। मैं कहा यार पता नहीं कल इमरान खान साहब क्या कर दें, तो स्टॉक सारे बेच दिए थे मैंने। और वो अब तो नहीं बेचा ना आपने? अब तो मैंने पहले बेच दिए अच्छा, ठीक। थे। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़, देखिए 2-3 ही चीज़ें सही। हैं जो बहुत बड़े ऐलान हो सकते हैं। वो नहीं होना मैं चाहिए। हुकूमत छोड़ रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे या रहा हूँ, पंजाब में तब्दीली ला पंजाब रहा में हूँ। तब्दीली कर दूंगा। देखिए बहुत सारा कुछ कंसीड करना इस वक्त उनकी कमजोरी का इजहार सही होगा। है। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ कंसीड करेंगे कल के जलसे में। ठीक है। इसलिए हो रहा है तारीखी जलसा होने जा रहा है क्या कल? नहीं, जलसा तो उनका तारीखी होगा खैर से, उसमें तो कोई शक नहीं है। गैदरिंग होगी और विल इट मेक एनी डिफरेंस कल वाला जलसा? कल वाला मैं बता चुका हूँ 2-3 बातें कि उनके लिए अगर वो कोई कार्ड फॉर एग्जांपल उनके जहन में है, कोई खेलना है। आपके जहन में क्या है, उनके जहन में क्या हो सकता है? देखें अगर कोई इत्तेहादी, यही मैंने कह रहा हूँ ना, काफ लीग की तरफ से जो मैसेज आया है, ये हो गया, फिर तो छक्का लग गया ना, फिर तो कमाल हो गया। उसकी मैं अगर वही ये हो कह गया, रहा हूँ। हाँ। और क्या है, अगर ये वो कह देते हैं ठीक है जी आ जाएं, ओ फिर तो कमाल हो इसके गया खान बाद साहब के हक पीछे में। रह क्या जाएगा, पीछे खत्म हो जाएगा फिर ना तो मामला। हाँ। ठीक है, जी। इसलिए मेरे ख्याल जलसे में नंबर्स जो अभी तक तैयारियां हैं और जो ऐलानात आ रहे हैं वो तो आपको काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आएगा क्राउड वहाँ पे। जो 2-3 चीज़ें वो एम्फसाइज़ करेंगे, मेरे ख्याल एक फ़ॉरेन पॉलिसी को एम्फसाइज़ करेंगे कि किस तरह एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी चलाने की वो कोशिश करते रहे हैं, और साथ कुछ साजिशों का भी जिक्र करेंगे, जो साजिशें कुछ उसके एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकेजेस हैं, और साथ जो इदारों के साथ माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज करती रही है उसका हवाला भी उसमें शायद शामिल होगा उस तकरीर में। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ मेरे ख्याल से जो नंबर्स लोगों के हैं वहाँ पे, जो लोगों की मौजूदगी, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ उन तमाम अपोजिशन की कुव्वतों के लिए होगा जो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है। बाकी और उसके अलावा क्या सरप्राइज़ है, शायद इत्तेहादियों के 1-2 नुमाइंदे आपको स्टेज पे नजर आए। ये हो जाए तो फिर तो वाकई बहुत बड़ा ठीक है, इस पे तो खैर साबिर साहब भी इस तरफ हिट कर रहे हैं। अभी फिलहाल इस ट्रांसमिशन से हम लेते हैं इजाज़त। कल भी चूंकि ये ऐसा होगा तो कल भी हाजिर होंगे आपके सामने, भी आप हेडलाइंस की तरफ जाएंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी मेरी 10 बजे। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।